अवैध अफसला मामले में गए जेल नेता एहसान खान ने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं पृथ्वीराज सिंह की रिपोर्ट। बता दें, जेल से छुट्टी के बाद नेता एहसान खान का भव्य स्वागत उनके शुभचिंतकों और परिजनों ने किया। क्या कुछ कहते हैं नेता एहसान खान, आइए देखिए पूरी वीडियो। पृथ्वीराज सिंह की रिपोर्ट, दीदारगंज से। आज आप छूट के जेल से आए हैं, क्या कहेंगे? जेल तो हम 11वीं बार गए हैं, कोई नई बार थोड़ी गए हैं और कोई अपने काम के लिए नहीं गए हैं। ठीक है, जनता के लिए गए हैं, दुनिया देख ही रही है क्यों गए हैं। और देखिए, एक यहाँ पे एक मेरी वीडियो वायरल थी जिसमें मेरे मुंह से निकल आया कि मेरे पास 3 अवैध असले हैं जिसे मैं खुला लेके चलता हूँ। बस वो अवैध निकल आया, वो वैध था। मैंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए दूसरे दिन प्रेस बुलाई और कह दिया मेरे पास अवैध निकल आया, मेरी जबान से फिसल गई। बहुत लोगों की जबान फंसली है, कोई बचा नहीं जितने बड़े बड़े नेता है। मैंने भी कहा फिसल गई, वैध की जगह अवैध निकला। मैंने अपनी बात वापस ली, बात खत्म भी हो गई थी। ठीक है, इसी बीच में 2 सप्ताह के बाद मैं दूल्हे आजाद बिन जौनपुर में एक बड़ी घटना है जो हत्या हुई थी। आज देश भर में एक बड़ा मामला बना हुआ है, उसको लेके मैं आमरण वहां पे भूख हड़ताल पर था और वहां से सरायमीर पुलिस मुझे ले आई। ठीक है, बिना वारंट, बिना मुकदमा। और मुझे रात में यहाँ एक टीवेल है, सलीम नाम का, हमारे गांव ही का है, कट्टा कारतूस मेरे सामने गाड़ी से निकाला जाता है, पटिया के नीचे रखा जाता है, मैं देख रहा हूँ, गौर करिएगा। और फिर वही कट्टा, वही वो क्या नाम है, कारतूस, 100 सरायमीर निकालते हैं मेरे सामने और वीडियो बन रही है। मुझे हंसी आ गई, जैसे बच्चों का खेल होता है, समझ रहे हैं। बहरहाल ये इन्होंने किया, चलिए ठीक है। आपकी जमानत लेने गए थे, वो जमानतदार थे, उनको पुलिस उनके खड़ा के मना की, क्या मैं हिसाब लूंगा ना। क्या हमसे तो है हमारे राम भवन यादव हैं और वो एक और लड़का है, ये जो थानेदार है जो आया है जिसने, वो भी कानून के पर्दे में आएगा, बचेंगे नहीं, आप जान लीजिए। मैं अकॉर्डिंग टू लॉ करने वाला, मैं संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करने वाला। कैसे उसकी हिम्मत पड़ गई कि जमानतदारों को कहा मैं अपराधी हूं? कैसे उसने कहा कि आप उनकी जमानत न लीजिए या उनको डरवाया धमकाया? मैं उनसे अभी सवाल करूंगा, मेरे पास अभी नंबर नहीं था, मेरा बेटा था कहीं, अभी नहीं आया है। अभी मैं पूछूंगा उनसे कि कैसे आपने कह दिया। अगर स्पष्ट जवाब नहीं हो तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करूंगा। जहां तक यहाँ के एसएसपी का मामला है और सीओ का मामला है, सीओ आए थे टेलीफोन पे, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। सीओ ने कहा, मैंने कहा कि आप मेरे लड़के को लेकर 4 दिन उनको रखे गैर कानूनी, जांच करना है तो हम तो रखेंगे ही। अभी हाईकोर्ट का एक निर्णय आया है कि अगर 24 घंटे से ज्यादा आपने किसी को रखा तो 25,000 रुपया पर डे आपको देना पड़ेगा, सैलरी से कटेगी, समझ रहे हैं नहीं। और दूसरे न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर जी ने का अभी 6/6/2021 को एक ऑर्डर आया, जिसमें ऑर्डर नहीं आया, उन्होंने एक टिप्पणी की, सख्त टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश पुलिस को अपने आकाओं को खुश करने के लिए संविधान से बड़ा भी काम करना हो, संविधान से बड़ा उनको आकाओं को खुश करना है। और इनकाउंटर और फर्जी गिरफ्तारी, ये 2 काम, इनको अगर अच्छी तैनाती है तो इसके लिए इनके लिए खिलौना बन गया है। वही मेरे ऊपर चरितार्थ है और मुझे उम्मीद है कि न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर जी ये जो मेरी रीट होगी वही सुनेंगे और कहूंगा कि साहब अभी 6 ही को इसे महीने में आपने टिप्पणी की थी, लीजिए मैं एक मिसाल लेके चला आया। तब इनको पता चलेगा कि मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करने वाले एसएसपी, सीओ और थाना अध्यक्ष और एसपी देहात, इन तीनों के ऊपर जब मुकदमा होगा, जब ये जेल जाएंगे, जब इनकी नौकरी जाएगी, तब इनको पता चलेगा कि कैसे लोगों को ऊपर अत्याचार होता है। अब आप बताइए, उत्तर प्रदेश नहीं देश में मैं जाना चाहता हूं, कोई यकीन कर लेगा कि एहसान खान कट्टा और वो ये हमारी हैसियत है जिसके साथ लोकसभा प्रत्याशी रहे आप? मैं कांग्रेस जैसी पार्टी से लोकसभा का प्रत्याशी रहा, समाजवादी पार्टी का संस्थापक सदस्य हूं, मेरे पास लाइसेंसी असले हैं, मेरे पास बड़ी बड़ी सुरक्षा रही है सरकारी। मैं कट्टा और कारतूस, शर्म आती है कि नहीं? जनता सुनेगी तो क्या कहे? चले, ये है मामला। और दूसरी चीज ये है कि उत्तर प्रदेश में जो नंगा नाच हो रहा है, हम इसके जिम्मेदार थोड़ी हैं। हमें कोई कहे कि हम न्याय के लिए संघर्षरत हैं, संघर्षरत रहेंगे। जहां तक मेरा राजनीतिक मामला है, मेरा घर है समाजवादी पार्टी, मेरा घर है समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी में ही मुझे जाना है। एक पेड़ हम नेताजी ने लगाया था, दिसंबर प्रसाद नेता थे, बेनी प्रसाद वर्मा थे, आजम खान साहब थे,
बलराम यादव थे और सारे सीनियर लोग थे, उसमें मैं ही छोटा रहा हूंगा। वो पेड़ तैयार हो गया, अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहे थे, आके पूरे पेड़ के साए में कब्जा कर लिए हैं। हमें आधे पेड़ में साए में जगह दीजिए, और नहीं तो ये जान लें, ये धमकी नहीं है, सच्चाई है कि 2003 में मैंने बगावत किया, गद्दोपुर कब्रस्तान गोविंद साहब मठ को लेके, लोहरा में कुर्बानी को लेके, समझ रहे हैं, और भी तमाम इरफान हत्याकांड को लेके। और वो परवान चढ़ा 2007 जब चुनाव हुआ तो मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी को हमने 70% मुसलमानों को वोट दिलवाया, पूरे ब्राह्मणों ने भी एकजुट होकर दिया था, और मायावती बहुमत की सरकार बनाई थी। वही मैं दोहरा दूंगा, ब्राह्मण उसी दाने पर खड़ा है। इसलिए समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी इस बात को, सच्चाई को समझें। मेरी एक शिवपाल जी से लगातार बात होती रहती है, लेकिन मेरा सवाल सिर्फ, मेरा जो मामला है वो सिर्फ अखिलेश जी से सीधा है। उनका टेलीफोन आएगा तो मुझे जाना है, नहीं आएगा नहीं जाना है। और जहां तक ये लड़ाई है जनहित की, मेरी जिंदगी जब तक है तब तक ये चलता रहेगा, ठीक है। ये जेल नहीं, कुछ भी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा स्वास्थ्य खराब है, मुझे दुख है। सुमैया बिंद कल वहां पे धरना डीएम यहाँ जा रही है, और मैं जौनपुर जिला प्रशासन को कहना चाहूंगा कि वो जिसका भाई मरा है, अगर उसके धरने में आपने अवरोध किया, खड़ा किया, ये बेहतर नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, उसको वो धरना देना चाह रही है, उसको अनुमति दीजिए, उसको धरना करने दीजिए। अगर कोई अवरोध खड़ा किया गया तो मुझे, मेरे धरने में आप अवरोध नहीं खड़ा कर पाएंगे, कोई दुनिया की ताकत नहीं खड़ा कर पाएगी। और जहां मैं बैठ जाऊंगा वहीं जंतर मंतर हो जाएगा। ये जनता की ताकत है, ऊपर वाले की दुआ है। और अगर ऐसा ना होता तो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा हिंदुस्तान, 21 को मैं खड़ा हुआ, 22 में सब कुछ हिल गया। आपने देखा क्या हुआ वहां, फोर्स और पुलिस आपने तैनाती देखा होता तो आप घबरा जाते कि अरे बाप रे बाप, एक आदमी के लिए। हम कौन था? हम थे, अनुराग यादव का परिवार आ रहा था, और वो लड़की का परिवार आ रहा था, और वही सुमैया बिंद के एक भाई है, एक बाप है, एक माता थी, एक सुमैया थी, और कौन था वहां धरने पे? 10-20 औरतें थी। मैंने बताया था कि भीड़ भाड़ मुझे नहीं जुटाना, ये है। अब बताइए, योगी जी के यहाँ गई थी वो 30 तारीख को, अब वो संतुष्ट, अगर योगी जी से वो संतुष्ट होती तो फिर धरना का क्यों ऐलान करती वो? तो मैं सुमैया बिंद से कहना चाहूंगा कि मजबूरी है कि मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सुमैया बिंद से मैं कहना चाहूंगा कि मजबूरी है कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, डॉक्टर ने मुझे मना किया है बुरी, क्योंकि मैं आमरण अनशन पे मैं उठा के गया था, 5-6 दिन मुझे बिल्कुल मना किया है, नहीं तो कल तो मैं जरूर आता। लेकिन ये जान लेना कि मेरे आते वक्त उस बेटी ने आंसू उसके टपक रहा था, कहते भैया आप जा रहे हैं, अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आपको आना पड़ेगा। तो मुझे तो जिंदगी भर आना है, लेकिन सुमैया से और पूरे देश की, प्रदेश की जनता से, विशेष तौर पे निषाद समाज के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि मुझे न्याय लेने आता है, ठीक है। सुमैया बिंद अकेले नहीं है, मैं उस मामले में किसी भी कीमत पर न्याय लेके रहूंगा। और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ जी से मेरा अनुरोध है, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था राजधर्म का पालन करिए। कौन कौन भूखा मर रहा है, कौन प्यासा मर रहा है, आप देखिए, ठीक है। वो महिला, वो लड़की की शादी कैसे होगी जो लड़ रही है? नहीं, वो जो जिसका आदमी मर गया, जिसके मांग में सिंदूर नहीं लग पाया, मैंने कहा था 50 लाख रुपया उसको, 50 लाख रुपया आजाद बिंद के परिवार को, 50 लाख अनुराग यादव के परिवार को, ठीक है। इन तीनों लोगों को कम से कम दे दिया जाए। अब उनके लिए तो जिनका जान चला गया, जिनका उजड़ गया, लेकिन पैसे की जरूरत, बिना पैसे के होता नहीं कुछ। सरकार का पैसा, हमारा टैक्स का पैसा आपने क्यों नहीं दिया अब तक? आप दीजिए उसको, अब से ऐलान करिए, और बाकी मामले में न्याय दीजिए, यही मेरा अनुरोध है। और अगर न्याय नहीं दिया गया तो न्याय लेना जनता की ताकत की बदौलत हम जानते हैं, और न्याय लेकर दिखा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।